हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और देखा जाए तो इसको वेन डायग्राम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन ए स्टडी अबाउट अ पैंडेमिक और डेटा ऑफ 900 पर्सन वाज कलेक्टेड, इट वाज फाउंड दैट दिस, ये सभी है। लास्ट है, इफ अ पर्सन इज चूजन रेंडमली फ्रॉम दिस 900 पर्सन, ठीक है, तो देन प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम। एट मोस्ट वन सिम्टम मीन्स या तो सिम्टम ना हो या तो सिम्टम एक सिम्टम कोई हो, ठीक है। तो या तो नहीं हो और ये या तो एक सिम्टम हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ है अ पर्सन हैड सिम्टम ऑफ फीवर, तो इसको हम क्या करते हैं कि एन ऑफ ए ले लेते हैं। तो ये जो एन ऑफ ए वाले हैं, ए डिनोट्स द पर्सन हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, बी डिनोट्स द पर्सन हैविंग सिम्टम्स ऑफ कफ, फीवर, कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी, ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। एंड 330% हैड सिम्टम्स ऑफ फीवर और कफ, और फीवर और कफ वाले जो हैं वो 330 हैं, तो इनको हम क्या क्या बोलेंगे, एन ऑफ फीवर एंड कफ। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड कफ है, तो एन ऑफ बी यूनियन सी, एंड फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बोथ, तो एन ऑफ ए यूनियन सी, ठीक है। एंड 30%, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ। ये है हमारे 30% जिनके पास थ्री सिम्टम्स है, तीनों सिम्टम है, ठीक है। अब यहाँ से अब डायरेक्टली अगर वेन डायग्राम से अगर हम चलते हैं, तो वेन डायग्राम अगर हमारा ये ए है, बी है, ये सी है हमारा, ठीक है। अब देखो एन ऑफ ए हमें पता है, एन ऑफ बी पता है और एन ऑफ ए यूनियन बी पता है, तो हम यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन हम सी निकाल सकते हैं, और ए ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर हम कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एन ऑफ ए कितना 190 प्लस का 220 माइनस का ए यूनियन बी कितना है 330। यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 11 8 0 और ये 3, तो 80 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना हो जाएगा 80, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना चाहें तो देखो बी इंटरसेक्शन सी 220 तो ये हो जाएगा 440, 440 में से अगर हम 350 माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, अच्छा एक सेकंड, ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, बी, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो ए एंड सी को ऐड करो तो ये हो जाएगा 410 माइनस 340, तो ये हो जाएगा 70, तो ये 70। तो देखो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा एक और चीज आपको पता हो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 30 है, तो इसको हम क्या करते हैं 30 पुट के, तो देखो ये तो 30 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है 80 और ये 30, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 50, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना है 70 है, 70, तो और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितना है 90 है, यहाँ 30, तो ये कितना 60, ठीक है। चलिए ओके, ये हमने इसलिए भी निकाला कि
इसको अभी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले फॉर्मूले में यूज किया जाएगा। ए हमारे पास था एन ऑफ ए 190, तो यहाँ अगर आप देखें तो कितना हो गया 120, तो ये हो जाएगा 70, 140, तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ हम देखें तो 130, 9, तो ये 90। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन या सिंपली हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूज करते हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस का एन ऑफ सी। ठीक है, ऐसा कुछ, माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें से हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये 3 बार माइनस हुआ। तो चलिए, ये हमारा हो जाएगा कि अगर हमें चाहिए क्या, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट 1, तो नहीं हो सिम्टम, नहीं हो मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, एन माइनस, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखो, टोटल माइनस कितना हो जाएगा, तो टोटल 900 माइनस हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी सिम्टम ना हो, तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, एन ऑफ ए, तो ये हमारा कितना है 190 प्लस का 220 प्लस का 220 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 80 है, बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितना है, बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला था 90, एंड सी ए इंटरसेक्शन सी 70 प्लस का 30। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 240, 200, ये 420 आ रहा है। तो ये हो जाएगा कि सिम्टम जो है, सारे सिम्टम 420, कोई भी सिम्टम ना हो, तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका डैश हम लेते हैं, तो ये टोटल हमारा कितना है 900 में से हम u ऑफ 420 एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ 900 में से 420 अगर, तो ये हो जाएगा 480। तो ये जो 480 होगा इसमें कोई सिम्टम नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक सिम्टम वाला भी चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट 1 है, तो 1 सिम्टम कम से कम, 1 सिम्टम, 1 सिम्टम वाला अगर हम देखें तो एन ऑफ, तो सिंपली केवल ए, तो ए में अगर हम देखें तो ए हमारा क्या है, केवल ए, तो ये 70 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा एंड 90, तो 70 प्लस 80 प्लस 90, 70 प्लस 80 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 240। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एट मोस्ट 1 सिम्टम इक्वल टू, तो ये देखो 480 जो है वो कोई सिम्टम नहीं है, एंड 240 जो है वो एक सिम्टम, तो एटमोस्ट 1 सिम्टम के लिए हमारा ये आ गया। तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, 720 .
तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो टोटल, तो देखो एक सिम्टम वाला तो 720 अपॉन टोटल कितना है 900, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/5 विच इज इक्वल टू 0.80। तो देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ पे ये तरीका है कि पर्सन एट मोस्ट वन सिम्टम हमें चाहिए ना, तो टोटल में से हम वो माइनस कर दें, एक सिम्टम वाला माइनस कर दें, मीन्स टोटल में से अगर हम ये माइनस अगर कर देते हैं 70, 80, 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, नहीं 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 नहीं, इसमें से ऐसे प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें ए बी भी आ जाएंगे तो 2 सिम्टम भी हो सकता है। हाँ ऐसे नहीं जाएंगे, वही यही तरीका है जो आप वेन डायग्राम से जैसे हमने सॉल्व किया ऐसे आप करें इस प्रॉब्लम को। ठीक है, आपका 22 का पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए।